आदाब नाज़रीन, मेरा नाम है मोनिस सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की ख़ास पेशकश ख़ास मुलाकात। नाज़रीन, आज जिस देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक गहरी खाई जो है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में बढ़ती जा रही है। लेकिन इस गहरी खाई को कभी भी पाटने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। अगर हम नेताओं के बयानों की बात करें तो वो लगातार इस तरह के आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के नेता हों, कि आपस में खाई बढ़ती जाए और जो एक समाज है वो उनके पक्ष में रहे, दूसरा समाज दूसरे नेताओं के पक्ष में रहे। इस तरह की चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन एक शख्स हैं जो लगातार 15 सालों से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच जो बढ़ती हुई खाई है, उसको किस तरह से पाटा जाए। इसके लिए लेकर उन्होंने अपने एक समाज से एक मुहिम चलाई, जिस मुहिम का नाम उन्होंने रखा इंसानियत अभियान। और इस इंसानियत अभियान को वो 15 सालों से लगातार चलाते आ रहे हैं। 15 साल एक लंबा वक्त होता है। लंबे वक्त में उन्होंने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की, कई ऐसे कॉन्फ्रेंस किए जिससे ये जो गलत फहमियाँ हैं इनको दूर किया जा सके, और उन्होंने इसमें कामयाबी भी हासिल की है। बहुत सारे लीडर, बहुत सारे उलेमा, बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे बाबा और बहुत बड़े बड़े लीडर तक उनके इस प्रोग्राम को, उनके इस पैगाम को सराह चुके हैं। आज ऐसे ही ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं मेरे स्टूडियो में, मुंसिफ टीवी के स्टूडियो में। उनका नाम है मुफ्ती सालिम यमनी। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के स्टूडियो में। सबसे पहले मैं जिस तरह का मैंने अब बताया अपने इंट्रो में, मुफ्ती साहब सबसे पहले तो मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। कैसे जो है आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कहाँ के आप रहने वाले हैं, किस तरह से इस पैगाम की शुरुआत आपने की? मैं हूँ महाराष्ट्र अहमदनगर का जी। पैदाइश अहमदनगर महाराष्ट्र से हैं जी। और 2010 से हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ मदरसों से, स्कूल के बाद हम लोग मदरसे में आए, उसके बाद में फिर अमीनिया दिल्ली में, फिर निज़ामुद्दीन मरकज़ के काशिफुल उलूम में, फिर गंगो और दारुल देवबंद में हमारी पढ़ाई हुई, फरागत भी हुई, इफ्ता भी हमने वहीं से किया। और लगभग हमने स्टूडेंट लाइफ में 11 किताबें लिखी भी अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद भी और 11 लिखी, ऐसी 22 किताबें हुई। तो ये काम करते हुए मेरा बिजनेस से भी ताल्लुक़ है, ज़मीन का, और फूड इंडस्ट्री में हम लोग कुछ प्रोडक्ट पे काम करते हैं जी। जब नॉन मुस्लिम्स में हमारा सामना हुआ और हमारा उनसे व्यवहार हुआ तो बहुत सारी गलत फहमियाँ उस वक्त में, अब तो बहुत बढ़ गई है। हमें ऐसा लगा कि हमारे जो बिरादरान वतन है, जाहिर बात है कि वो किसी मसलिहत की वजह से बोलो, या मतलब वो सोचते कि भाई इसमें कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की, लेकिन उनके दिल दिमाग में जो मीडिया में हवा बनाया जा रहा है, नफ़रत फैलाई जा रही है, झूठ बात को इतना बोला जा रहा है और इतना सजाकर बताया जा रहा है कि एक मतलब बदसूरत चीज़ भी वो खूबसूरत नज़र आने लगी है। और एक लिमिट के बाद इतना झूठ जब परोसा जाता है तो सच लगने लग जाता है। हाँ, उसलिए हम लोगों ने ये मोमेंट शुरू किया कि तमाम हिंदू मुस्लिम के, तमाम धर्म के जो धर्मगुरु है और हर पार्टी के जो नेता हैं और हर मसलक के जो उलमा हैं, ये तमाम लोग एक ही मालिक के बंदे हैं, एक ही आदम की औलाद है और एक ही देश के रहने वाले हैं। अगर हम आपस में ऐसा लड़ते और झगड़ते रहेंगे तो देश को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी आपस की नफ़रत ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी इस देश के लिए। इसलिए हमने एक मोमेंट चलाया, उसका नाम रखा इंसानियत अभियान, जिसका स्लोगन है इंसाफ लाओ, इंसानियत बचाओ, नफ़रत की आग से भारत बचाओ। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त ये पैगाम मुझे लगता है कि आज मुंसिफ टीवी के ज़रिए भी लोगों तक पहुंचेगा और बहुत सारे लोग इस चीज़ों को समझेंगे कि ये जो चीज़ें बनाई जा रही हैं दरअसल वैसी नहीं है, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आपने मुसलमानों और इस्लाम को लेकर जो गलतफहमी है उस पर काम किया। जब आपने लगातार 15 साल तक इस पर काम किया तो आज 15 साल के बाद आप इस अभियान को कैसे देखते हैं? कितने कामयाब आप इसमें महसूस करते हैं अपने आप को? असल में मसला ये है कि आवाम ये कहती है हमें मुस्लिम आवाम हो, मुस्लिम तो ज़्यादा इस बारे में तशवीश जाहिर करते हैं कि मुफ्ती साहब नफ़रत इतनी फैलाई जा रही है, करोड़ों अरबों रुपए उस नफ़रत के फैलाने पे लगाए जा रहे हैं और आप न पैसे चंदा डोनेशन लेते हैं और न डोनेशन आपकी संगठना बांटती है। तो आप जैसा एक छोटा सा शख्स इतनी बड़ी आग को कैसे बुझा पाएगा और मोहब्बत को इस देश में कैसे ला पाएगा?
मुसलमान इसमें कहते हैं छोड़ दो मुफ्ती साहब, ये काम मत करो, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई नफरत फैलाने वालों के पास में पैसा बहुत है, मीडिया बहुत है, ताकत बहुत है, और उनकी बात पर आग लगाने वाले उनके फॉलोअर्स भी बहुत है कि वो फौरन सडनली आधे घंटे में हिंदुस्तान की जो संपत्ति उसको भी आग लगाते और राहगीरों और मुसाफिरों को भी मार धाड़ करके उनका भी नुकसान करते हैं। उनके पास में सब कुछ है, लेकिन हमारे पास में यकीन है कि इंसान वो इंसानियत के बगैर नहीं रह सकता है। ये बात और है कि नशे के अंदर, माल के नशे में, हुकूमत के नशे में, दौलत के नशे में वो अपनी इंसाफ और इंसानियत की जो माया है उसको वो भूल चुका है। तो उसकी कोशिश हम लोग करते रहते हैं कि भाई आदमी किसी भी पार्टी से रहे, हमें उससे बैर नहीं, पार्टी गलत नहीं होती है। पार्टी चलाने वाला आदमी जब उसकी सोच और उसके विचार गलत होते हैं तो फिर वो चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती है। कोई भी पार्टी गलत नहीं है, उसके विचारधारा सही होनी चाहिए और काम करने वाले जो उसके लीडर्स हैं वो अच्छे विचार और उनके पास में ये सिद्धांत होना चाहिए जिसपे उन्होंने जो कसम खाई है संविधान के ऊपर। और मुसलमानों के बमुकाबिल मुसलमान तो हिंदुस्तान को एक आदरणीय ज़मीन मानता है, ज़मीनों में एक आदरणीय ज़मीन जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, अदब करता है, एहतराम करता है, उसके लिए जान देने के लिए तैयार दी है, दे रहे हैं और देंगे भी। ये हमारा वतन है। लेकिन हिंदू भाई तो इसको अपनी धरती और ज़मीन से आगे इसको अपनी देवी और खुदा मानते हैं। हम तो खुदा नहीं मानते। अल्लाह के अलावा मुसलमान अपनी माँ और बाप और किसी को खुदा नहीं मानता। ये उसका यकम एवं अद्वैतम कुल हु अल्लाहु अहद के अल्लाह एक ही है, वही सिद्धांत जो वेद ने सिखाया था उसी पर हम लोग चलते। लेकिन जब इसको खुदा मानने वाली कौम जब संविधान पर इसी ज़मीन की कसम लेते हुए कसम खाते और फिर बाद में जब वो भेदभाव करते दलितों के अंदर, पिछड़ों में, अगलों में, मुस्लिम में, हिंदू में, बीजेपी में, कांग्रेस में, नॉन कांग्रेस में, नॉन बीजेपी में, अगर वो फर्क करते हैं तो उनकी कसम झूठी है। वो अपने माँ के साथ भी, अपने संविधान के साथ भी और अपने देश के साथ भी और अपने ज़मीर के साथ भी और अपनी कुर्सी के साथ भी वो धोखा दे रहे हैं। या तो उन्होंने कसम नहीं खानी चाहिए और कसम खाइए तो फिर उन्होंने इंसाफ और इंसानियत को पहले रखते हुए उसका फैसला करना चाहिए था। ये हमारी इसी राय थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जिस तरह की बांटने की बातें लगातार चल रही हैं पिछले कुछ सालों में, हम देखें अगर लगभग बात की जाए लगभग पिछले 15 सालों की ही, जब से आपने शुरुआत इसकी की, पिछले 15 से 20 साल में इन सारी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। और ख़ासकर इस तरह के केस बढ़े कि गाय के नाम पर इंसान को मार दिया जा रहा है, यानी कि इंसान की जान की अब कोई वैल्यू नहीं बची है। मॉब लिंचिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और साथ में जो भीड़ है वो इतनी बेकाबू हो जा रही है, नफ़रत में इतनी भर जा रही है कि वो इंसान को मार रहा है और कोई उसका जो है उनको पछतावा भी नहीं है। इन सारे मामलों को आप कैसे देखते हैं? तमाम चीज़ें जो मुझे 15 साल पहले, 16 साल पहले महसूस हुई, आज वही आग बहुत बढ़ रही है। हमने पहले ये ऊपर वाले अल्लाह के फजल करम से इस आग का जो नुकसान है आज मुसलमान देख रहा है, कल पूरी कौमें देखेगी। तमाशा देखने वाले भी इस आग की जद से बचेंगे नहीं। हम ये चाहते हैं कि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना बौद्ध, कोई भी मजलूम इंसान, बेकसूर इंसान वो जुल्म की आग के तहत में दबना और मरना नहीं चाहिए। मेरा देश एक संस्कारिक देश है, इंसाफ पसंद देश है, एक भाईचारे वाला देश है, इनमें मोहब्बत है। भाईचारा मतलब क्या? आप हमारा मजहब ले और हम आपका मजहब ले, ये भाईचारा नहीं है। भाईचारा मतलब ये है कि आपको जहां मदद की आवश्यकता है हम आपकी मदद करें, जहां आप मजलूम हैं हम आपके साथ खड़े रहे, और जहां आप जालिम हैं, चाहे आप हमारे भाई हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं। मोहम्मद पैगंबर ने फरमाया कि जो असबियत की दावत चलाए, यानी ये कहे कि भाई मेरा भाई, मेरा चाहने वाला, चाहे वो गलत हो मैं उसके साथ हूं, इसे असबियत कहते। वो हम में से नहीं। हम में से वो हैं जो अपने करीब वाले शख्स को जब देखे वो जालिम है और गलत है तो उससे अपना दामन झाड़ ले कि किसी जालिम के साथ में, किसी गलत इंसान के साथ में, वो गरचे मेरा अपना करीबी हूं, गरचे वो खुद मैं हूं, हम उसके साथ में रिश्ता तोड़े और मजलूमों के साथ में खड़ा हो। यही हमारे देश का सिद्धांत भी है और यही संविधान सिखाता है। कुरान तो इसके ऊपर बारहा कहता है कि तुम इंसाफ को और इंसानियत को थामे रहो, वरना अल्लाह के पास में
देर है, अंधेर नहीं है, हम देखते रहते थे। उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि देश के अंदर जो नफरत फैल रही है, और जो गौ रक्षक के बारे में जो आपने बात कही है, बहुत अच्छी बात है। अगर इस देश के अंदर वाकई गाय का ज़बह करना गलत है तो उसका बिकना भी गलत होना चाहिए। आप शराब पीने को तो गलत कह रहे हो, शराब बेच भी रहे हो, ये क्या दोहरी पॉलिसी है? आप एक तरफ शराब पीने वालों के ऊपर आप बैन लगा रहे हैं, उस पे आप केस दर्ज कर रहे हैं, जेल में भेज रहे हैं, जेल में भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ परमिशन देके आप नुक्कड़ों के ऊपर आपने शराब की दुकानें खोल रखी। आप अगर वाकई गाय का एहतराम करते, मां मानते हैं, तो उसको रास्ते पे फिरने मत दीजिए। मासूमों का एक्सीडेंट होता, कितने लोग एक्सीडेंट में, गौ माता जिसको माता कहते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, सही से रिस्पेक्ट कीजिए, उसको बिकने मत दीजिए। वो बाजारों में क्यों बिकती है, इस पे भी सोचना चाहिए, इस पे भी आवाज उठनी चाहिए कि आज से गौ माता ना रास्तों पे वो भटकेगी। किसी की माँ अगर रास्ते पे भटके तो कितनी बुरी बात है, बिके तो कितनी बुरी बात है। इसलिए मेरी विनंती हुकूमत से कि जो गाय है उसका आदरणीय निजाम बनाया जाए, उसको आदरणीय तरतीब से एक किसान को दूसरे किसान को बेचा जाए। जब वो दूध देना बंद कर दे तो उसको आदरणीय तरतीब से गौ रक्षक हजरात को कहा जाए कि आप बहुत सज्जन हो और गौ के रक्षक हो, अब इन्हें संभालिए। अब कसाईयों को बेचते हैं, फिर कसाई जब उसे खरीदता है इनका बोझ अपने सर लेता है। जो गाय को ये संभाल नहीं पा रहे थे, अब कसाई बोलता लाओ भाई हम इसका पैसे देकर तुम्हारा समाधान करते हैं। अब वो जब खरीद के बाजार से आते हैं तो रास्ते के अंदर उनको मार दिया जाता है। हाँ? अब उस मारने के बाद में अगर कोई आदमी एक्शन ले तो उसको कहते हैं कि फिर यह आदमी कानून को हाथ में ले रहा है। ये कौन सा साथ में ले रहा है? दोनों के लिए बराबर देखा जाए। बिल्कुल अगर गौ माता के एहतराम है, मैं आज हिंदुत्व के ऊपर जो हुकूमत जीत कर आई है उनसे विनंती करता हूं, योगी साहब से भी कहता हूं कि जितने स्लॉटर हाउस हैं हिंदुस्तान में, अगर तुम में वाकई गाय से मोहब्बत है तो जितने भी गाय बिक रही है इसको बिकना सबसे पहले बंद कर दीजिए। स्लॉटर कोई नहीं कटेगा। नहीं, स्लॉटर हाउस तो सेकेंडरी है। पहला जो उसकी पैठ है जहां पे गाय बिकती है वो गाय बिकनी नहीं चाहिए। और किसी किसान को किसी किसान के जरिए चाहिए तो उसको एक लाइसेंस दिया जाए, वो लाइसेंस के आधार पर ही उसको खरीदे और बेचे, जिसमें ये मालूम हो कितना दूध देती है, अभी कितना दे रही है। और जब देना बंद कर दे तो गौ रक्षक जितने आपने हिंदुस्तान की संपत्ति उनको दी है, उनको जमीनें दी है, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको संभालने के लिए दिया जाए। यहां से खरीद बेचते भी है, किसानों का बोझ ये बेचारे कसाई हजरात अपने सर लेते, लाने के बाद में पैसा देते, और पैसा देने के बाद में इनको रास्ते में निहत्ते लोगों को मजमा मार देता है। ऐसा भी नहीं कि वो अकेला आदमी है, वो इस एक आदमी को उस एक आदमी को एक आदमी मार रहा है, वो एक आदमी को 50 लोग मिलके मारते हैं, उसका धनराशि छीन लेते, गाड़ी जला देते, और वो गाय को ले जाने के बाद में कितनी रिपोर्ट ऐसी है कि दूसरे गांव रक्षक भाई उसको बेचते। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के अमन व अमान के अंदर कुछ काम करो। गाय अगर वाकई उसका रिस्पेक्ट करना है, हम भी तैयार हैं, बिल्कुल हम भी चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान चाहेंगे। हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे अगर आप बेचेंगे नहीं तो, बिल्कुल, और हम बिल्कुल नहीं काटेंगे अगर आप बेचेंगे नहीं तो। सबसे पहले जड़ देखनी चाहिए, जड़ है क्या। आप उसके फल को बार बार तोड़ रहे, पत्तियों को तोड़ रहे, इससे काम नहीं चलेगा। काम यहां से होना चाहिए कि किसान को किसान ही खरीदेगा, और जब किसान के पास में दूध देना वो गाय बंद कर दे, उसके बाद में गौ रक्षक के पास सीधा जाना चाहिए। अगर वाकई हिंदू जो हुकूमत है, जो गौ रक्षक के नाम पर इतना बड़ा ये मॉब लिंचिंग जुल्म का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है, अगर ये वाकई चाहते हैं कि गौ माता की हत्या ना हो, तो मैं चाहता हूं उसका बिकना सबसे पहले बैन कर दिया जाए कि कोई किसान नहीं बेचेगा, खरीदेगा भी कोई नहीं, काटेगा भी कोई नहीं। ये मैं आपको बेहतरीन उपाय बता रहा हूं। और आप चाहते हैं कि भाई कटे तो फिर आप बेचे, जब बिकेगी तो कटेगी, आप उसको बेचो ही मत। ये जितने गौ रक्षक है, अगर वाकई गौ रक्षक है और वाकई में सच्ची मोहब्बत है, इनसे कहिए कि वो किसान जिनकी जो गाय है दूध देना बंद कर दिए, उसको 50,000 रुपए देके गौशाला में ला लो और पाल के पोस के दिखा दो, हम मान जाएंगे। ठीक है हजरत, बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन अभी बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है। आजकल एक नया मसला चल रहा है, दो मसलों पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मुख्तसर अपनी बात रखें। एक
जिहाद का मसला बहुत हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, जिहाद को लेकर गलत फहमियाँ बढ़ रही हैं और जिहाद शब्द का इस्तेमाल नेता अपने लफ्ज़ों में ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। ये लव जिहाद को लेकर बार बार बात हो रही है, जिहाद को लेकर बात हो रही है। असल में जिहाद का मतलब क्या है और ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, ये जो धर्मांतरण के मुद्दे लगातार आ रहे हैं, हिंदू से मुस्लिम हो रहे हैं, मुस्लिम से हिंदू हो रहे हैं और क्रिश्चियनिटी में भी लोग तब्दील हो रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? आपने इसमें 3 सवाल जी, 3 सवाल, 3 अहम मुद्दे हैं। एक लव जिहाद है, दूसरा धर्मांतरण। असल में मसला ये है कि जिहाद है क्या? जी, जिहाद का माना है कि इंसान अपने दिल दिमाग में और अपने कैरेक्टर के जरिए जो गलत चीजें उसमें पैदा होती है उससे रोकने का नाम जिहाद है। मोहम्मद पैगंबर ने फरमाया, रजाअना मिन जिहादिल असगरी इला जिहादिल अकबर। जब वो एक जंग से लौट रहे थे फतेह होकर, कामयाब होकर, तो अपने पूरे साथियों से कहा ये छोटा जिहाद है, ये छोटा युद्ध है। जिहाद के माने युद्ध, जो रामायण में युद्ध हुआ, महाभारत में युद्ध हुआ, ये जितने युद्ध है ये भी जिहाद है। जिहाद ही तो है, लड़ने का नाम है जिहाद। कि राम जी ने भी जो लड़ा वो जिहाद ही किया है, उसको युद्ध कहा जाता है। संस्कृत में, अरबी में उसको जिहाद कहा जाता है। बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई। हाँ, जाहिर बात है कि राम जी एक अच्छाई को करने के लिए लड़ाई कर रहे थे कि भाई इंसाफ हो, इंसानियत हो और औरतों की रक्षा सेवा हो, इस पर लड़ रहे थे। मोहम्मद पैगंबर इसीलिए लड़ रहे थे कि भाई जुल्म, ज्यादती और हुकूमतों का जुल्म खत्म हो और अमन व अमान कायम हो, इसके लिए मोहम्मद पैगंबर लड़ रहे थे। अब ये तो लड़ाई थी, लेकिन फरमाया कि ये तो छोटी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई ये है कि आप अपने दिल के अंदर पैदा होने वाली बुरी ख्वाहिशात से लड़े और दिमाग में गलत विचार आने से अपने आप को अच्छे विचार पे डालें और गलत कैरेक्टर से अच्छे कैरेक्टर पे डालें। ये बड़ा जिहाद है। अब आपको 24 घंटे अपने बुरे कॉन्सेप्ट को अच्छे कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए लड़ना है, ये आर्मी लगानी है। ये 24 घंटे हर इंसान को हर दिन 365 दिन लड़ना है। इसको मोहम्मद पैगंबर ने जिहाद अकबर कहा, यानी बड़ा युद्ध अपने आप से। हाँ, अपने आप से, बुराई से अपने आप को बचाना। क्योंकि इंसान जब अपने आप को बुराई से बचेगा वो महान बनेगा और महान बनने के लिए आपको बुराई से, एक तो ये जिहाद है। दूसरी बात ये है, ये जो कहा जाता है कि भाई जिहाद जिहाद जिहाद, अगर ऐसा ही जिहाद का मामला होता तो मुसलमान 1450 साल से जो ये चला आ रहा है, 1000 साल से ऊपर हो के मुसलमान यहाँ पर उनकी हुकूमतें रही है, तो इसके अंदर धर्मांतरण का जो मामला चलता है। एक ही सज्जन ने मुझसे ऐसा ही पूछा जी, आपके जैसे डेबिट में, कि मुफ्ती साहब आप तो डरपोक हिंदुओं की औलाद है। मैंने उनसे कहा कि मेरे मित्र मुझे ये बताओ कि हम डरपोक हिंदू की औलाद कैसे हैं? उन्होंने कहा कि जो अकबर और मुगलों की तलवार से डर कर जो हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया वो डरपोक हिंदू थे और उनकी औलाद डरपोक हिंदू की औलाद मुसलमान हो गई है और हम बहादुर थे कि जो उनकी तलवार से नहीं डरी। मैंने कहा मेरे प्यारे मित्र, जिस अकबर से पूरी जिंदगी भर जोधा आयशा न बन सकी, जिस अकबर ने पूरे जिंदगी में अपनी औरत को मुसलमान ना बना सका, वो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को मुसलमान बनाने का ठेका ले लेगा और वो सक्सेस हो जाएगा। जिस आदमी से एक बीवी धर्म बदलवा ना सका वो, तो ये सब लघु बातें, फजूल बातें। धर्म का ताल्लुक दिल से है। ये जो लव जिहाद वाला मामला है, अगर किसी, मान लीजिए एक मुसलमान किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तो क्या उसका निकाह माना जाता है? हाँ, सबसे बड़ी बात अभी हम आपको बताएं, लव और जिहाद, हिंदू भाइयों को कितना मूर्ख बनाया जाता है और बस वो बेचारे सीधे साधे होते हैं, समझ जाते हैं कि सही है। लव ये अंग्रेजी शब्द है, जिहाद ये अरबी शब्द है, ये दोनों को कॉकटेल करके आपको दे दिया, आपने कहा कि सही है। अरे भाई इसका कोई लेना देना ही नहीं है, लव जिहाद। अब बताओ, शरबत जिहाद, शरबत अरबी लफ्ज है, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, कई सारे, ये सब चीजें। अरे भाई ये तुम कर क्या रहे हो? ये सब जिहाद 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 करके तुम क्या ये युद्ध का मैदान बनाना चाह रहे हो? ये तमाम देशद्रोही अंदाज है। जितने लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इंसाफ की बात ये है, मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूं, हाई कोर्ट को सलाम करता हूं, हमारे जजेस को सलाम करता हूं कि जो इंसाफ के साथ में फैसला करने में झिझकते नहीं है। उनको धमकियां भी आती है तब भी वो इंसाफ की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से आज अमन व अमान जो सलामती से, मैं कहता हूं कि हिंदू लड़का हो या लड़की हो, इस्लाम में उसका निकाह जायज ही नहीं, निकाह होता ही नहीं है। जैसे सुअर का गोश्त हमारे इस्लाम में हराम है, वैसे हिंदू लड़की से या हिंदू लड़के से निकाह करना हमारे वहाँ हराम है, गुनाह है। यानी वो निकाह माना ही नहीं जाता है, माना ही नहीं, होता ही नहीं, वो तो बस अय्याशी है।
हमारे इस्लाम में जो ऑथराइज, जिसको कहते हैं कि सही पवित्र विवाह, उसे कहा जाता है कि जो इस्लामी कॉन्सेप्ट पे हो, जो हिंदुस्तान के कॉन्सेप्ट पे होगा वही तो देश प्रेमी होगा। इस्लाम को जो फॉलो करेगा वही इस्लामी प्रेमी होगा। जो इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन को न माने तो वो जाहिर बात है वो इस्लामी प्रेमी नहीं, वो मनमानी वाले शख्स का हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम ने स्ट्रिक्टली फरमाया वल अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ आजबतकुम, तुम्हें हिंदू लड़की या हिंदू लड़का कितना ही पसंद आए तुम उनसे निकाह नहीं कर सकते। क्यों? उसके नाम के विचार अलग है, उसके खाने के विचार अलग है। तुम गो मांस को सही कहते हो, वो गोमूत्र को सही कहती है। अब वो कहेंगे तुम गोमूत्र पी के दिखाओ, वो कहेगा तुम गो मांस खा के दिखाओ, तो झगड़ा हो जाएगा। कल बच्चे पैदा हो जाएंगे, उनका नाम क्या रखेंगे? बच्चे पैदा हो तो लड़के वालों के वहाँ उसका निकाह होगा या लड़की वालों के वहाँ निकाह होगा, बड़े मसाइल पैदा होंगे। इसलिए इस्लाम ने कहा कि दोनों के निज़ाम में बड़ा फ़र्क है, दोनों की तबीयत में बड़ा फ़र्क है। दोनों तो क्या ये जो मुद्दे उठाए गए ये सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने की वजह थी? सिर्फ ये जैसे अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को और दलितों को, जाटों को, बम्मनों को आपस में लड़ाया, हिंदुस्तानी वासियों को लड़ाया और हुकूमत की, वैसे ही कुछ लोग अभी करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग सामने आए और ऐसा जैसे बताया जाता है कि भाई मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे। अरे भाई 900 साल हुकूमत में कुछ नहीं बिगड़ पाया तो ये तुम्हारे सब कुछ होते हुए कैसे बिगाड़ लेंगे? ये बड़ी मूर्खता की बात है। इस तरह की बात देश के साथ में मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना करे, और कोई लव जिहाद नहीं, कोई शरबत जिहाद नहीं। ये सब लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए देश को बर्बाद कर रहे, देश की चिता को लगा रहे, आग लगा रहे अपनी चाय और अपनी रोटी सेकने के लिए। ऐसे मेरी विनती है कि हम तमाम हिंदू मुस्लिम भाई लोग एक बात को समझें। एक बड़ा अहम सवाल ये उठ जाता है इस वक्त में, जब अगर हम बात करें तो क्योंकि सच्चे मुसलमानों को लेकर बात चल रही है और धर्म परिवर्तन की आपने बात कही थी जी, कि उस पर मैं बात कहूं कि धर्म जो जिसको कहते हैं कि तब्दील है, धर्म को तब्दील करना। हाँ। इस्लाम क्या कहता है? ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। ऐ मेरे पैगंबर, मेरे मानने वाले तमाम मुसलमान भाइयों को ये कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि किसी पर भी इस्लाम से मुतालिक जबरदस्ती करना जायज नहीं। जैसा हिंदू लड़का और लड़की से निकाह करना जायज नहीं मुसलमान को, वैसे मुसलमान को नॉन मुस्लिम्स, चाहे क्रिश्चियंस हो, यहूदी हो, हिंदू हो, दलित हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, किसी के साथ में इस्लाम से मुतालिक जबरदस्ती करना हराम है, गुनाह है, महापाप है अल्लाह की निगाह में। क्यों? कि धर्म जबरदस्ती, ताकत और तलवार पर अगर होगा वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इस्लाम जो फैला है वो अखलाक की बेस पे फैला है, मोहम्मद पैगंबर की उस कोशिशों पे फैला है, उस अखलाक और किरदार पे फैला है जिस किरदार ने दिलों में जगह बना ली। और इस्लाम और मुसलमान उसी को कहा जाता है जो दिल से अल्लाह और मोहम्मद पैगंबर को लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड मान ले। जो दिल से नहीं मानेगा ऐसा आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। आदमी सोचता है कि भाई मैं जबरदस्ती डर रहे और मैं कलमा पढ़ लूं। ऐसा जबरदस्ती से कलमा पढ़ने वाला शख्स 1 करोड़ मरतबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुनाफिक रहेगा। और जितने भी लोग ये मार रहे हैं, एक बच्चा देख लिया 10 लोग मिलके उसको मारते हैं, जय श्री राम बोलो, तो मैं कहता हूं कि 1 करोड़ मरतबा जय श्री राम बुलाया या कोई और जय कहलवाया, वो मुसलमान से नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। क्यों? जब तक वो दिल से इस बात को ना कहे कि अल्लाह मैं तेरे को नहीं मानता हूं, तब तक वो ईमान वाला और मुसलमान ही रहेगा। और जब तक वो दिल से कलमा ना पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये सिद्धांत साफ है। जबरदस्ती इस्लाम में करना महापाप है, गुनाह है। इसके लिए मैं तमाम हिंदू भाइयों से विनती करता हूं कि हम भी जो गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, ताकि हमें भी नॉलेज आए। आप भी मोहम्मद पैगंबर की कोई जिंदगी पढ़े, कुरान पढ़े, ताकि आपको भी एक नॉलेज आए और फिर बाद में आप क्रॉस चेक करने के बाद फिर फैसला करें कि जो हमको सुनाया जा रहा है, जो व्हाट्सएप पे आ रहा है, जो हमारे नेता बोल रहे हैं या जो धर्मगुरु बोल रहे हैं, क्या वो वाकई सही है? नेट पर हर चीज अवेलेबल है, आप क्रॉस चेक करें और जिसके सबूत मिले उसके बाद में आप फैसला करें क्या सही और क्या गलत। 2 छोटे से सवाल और बहुत छोटे ही जवाब उनके, क्योंकि वक्त की कमी की वजह। एक सच्चा मुसलमान असल में कौन है, और जो ये आपस में फिरकों के नाम पर मुसलमानों में जो बिखराव है, इसको आप कैसे देखते हैं? असल में देखो, हम 2 चीज़ को लेके चले कि भाई एक तो हम तमाम इंसान, पूरी दुनिया के और पूरे मुल्क के जो इंसान हैं वो एक ही मालिक के बंदे और एक ही बाप की औलाद, एक ही देश के रहने वाले हैं। हमारे दरमियान में नफरत का पैदा होना देश की हलाकत और बर्बादी का सबसे बड़ा
जरिया है उसको रोकना चाहिए। इसी तरह मैं पूरे मुसलमान भाइयों के दरमियान में एक कोशिश करता हूँ कि आपका अल्लाह एक है, आपका नबी एक है, आपका रसूल एक है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट एक है। चंद फुरूई मसाइल की वजह से उसमें इतनी शिद्दत बयान करना, ये सब के सब उम्मत मुस्लिमा में तफरका पैदा करना है, इसमें शिद्दत नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर आपको कुछ समझाना है, आप दलाइल से और अखलाक और मोहब्बत से उस बात को रखिए। सामने वाले को समझ में आया तो वो अमल करेगा, नहीं समझ में आया तो वो उस सिद्धांत पर अमल करेगा, उन उसूलों पे अमल करेगा जिसका जवाब अल्लाह को देगा। इसलिए हम बात जो अखलाक से, इस्लाम अखलाक से फैलाए, चाहे घर में हो, चाहे अपनों में हो, चाहे पराये में हो। अगर हम में अखलाक नहीं तो हमारे अंदर इस्लाम नहीं। आपने दूसरी बात कही कि मुसलमान कौन है। मोहम्मद पैगंबर ने फरमाया कि जिसकी जबान से, जिसके हाथ से अगर कोई दूसरा इंसान महफूज नहीं, वो मुसलमान नहीं। बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ, हाथ से, जबान से अगर आप गाली भी दे रहे हैं और उससे बेकसूर और मासूम इंसान को तकलीफ पहुंच रही है तो आप इस्लाम के सही कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं। इस्लाम तो उसका नाम है। फरमाया मोहम्मद पैगंबर ने कि इस्लाम में बेहतरीन मुसलमान कौन है कि जिसके जो अखलाक है, जिसके अखलाक है, कैरेक्टर है, वो सबसे अच्छे हो, वो सबसे अच्छा मुसलमान है। जालिम शख्स, बुरा बोलने वाला शख्स, बुरा करने वाला शख्स कभी मुसलमान नहीं हो सकता और सही मानों में मुसलमान। इसलिए हम ये कहते हैं कि मुसलमानों से भी मेरी विनंती है, गुजारिश है, और हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है कि वो मुसलमानों से कहे कि जैसे कि हमारे स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य आए थे, उन्होंने कहा था खर इस्लाम दाखवा। मुसलमानों से कहा था कि मुसलमानों तुम्हारा इस्लाम तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम इस्लाम के ऊपर अमल करते नहीं हो, इसलिए सही इस्लाम हिंदू भाइयों को नज़र आता नहीं है। अगर मुसलमान 100% में सच्चा मुसलमान बन जाए तो ये नफरत वैसे ही ख़त्म हो जाए। इनकी झूठी पब्लिसिटी से और झूठे दावे से काम नहीं चलेगा। मैं यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हैं, ये आपस में मिले, समझे, एक दूसरे के मज़हब को भी समझे और वो कानून बनाए, वो काम करें कि जहाँ से आग लगाई जा रही है और जहां से नफरत फैल रही है उस जड़ को खत्म करें ताकि देश हमारा प्रगति की तरफ बढ़े। प्रगति देश कभी कर ही नहीं सकता जब तक कि हम अखंडित ना हो, और अखंडता के लिए एकता चाहिए। बिल्कुल, दिल से भी एक हो, दिमाग से भी एक हो, विचार से भी एक हो। ये नहीं कि हिंदू को तिलक लगा हुआ देख लिया और मुसलमान नाराज हो गए और उनकी देखने की पद्धत और मोहब्बत बिगड़ गई नफरत में। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसके अपने सिद्धांत पे चल रहा है, मेरे देश का भाई और इंसान है, वो अल्लाह का बंदा है। और जब मुसलमान को देखता है, कोई दाढ़ी टोपी को देखता है, पगड़ी को देखता है, तो हिंदू तिलक लगा हुआ एकदम गुस्से में आ जाता है कि साहब ये फला है, फला है, फला है। जितनी झूठी बातें उनके बारे में कही थी वो सब बातें उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, जबकि ऐसा दूर दूर तक नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे फास्ट फैलने वाला जो मजहब था, है और रहेगा वो सिर्फ इस्लाम है। तुम देखिए रिपोर्ट के अंदर कि इस्लाम की जो रफ्तार है, मोहम्मद पैगंबर अकेले 1450 साल पहले आए थे, आज दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कौम हो गई है। तो ये उसकी वजह क्या है? अखलाक, कैरेक्टर्स। अगर वो कैरेक्टर अच्छे होंगे तो हम भी सही मुसलमान गिने जाएंगे, वरना नाम के मुसलमान की वजह से यहाँ नफरत का शिकार बनेंगे और नाम के मुसलमान रहेंगे और एक्चुअल के मुसलमान नहीं रहेंगे। अल्लाह के पास भी पिटाई होगी। क्यों? कि ओरिजिनल माल अल्लाह लेगा, ओरिजिनल सच्चे मुसलमान लेगा। और सच्चा मुसलमान वो है जो खुद भी अमन से रहे और दूसरों को भी अमन से रहने का पैगाम दे और अमन का साधन उनको प्रोवाइड कराए। फरमाया मोहम्मद पैगंबर ने, इंसानों में सबसे अच्छा इंसान वो है जिससे दूसरे इंसानों को फायदा पहुंचे। और अभी आप वो जो कह रहे थे कि भाई जी, जो मुस्लिम लीडर्स हैं जो बीजेपी के पास जाते हैं तो मुस्लिम कौम का जो नजरिया है उनका देखने का, उनके बारे में गलत हो जाता है। मैं कहता हूं दो बातें। एक तो जो भी किसी भी पार्टी में है, पार्टी के अंदर वो रह सकता है देश की सेवा करना और अपनी कौम की सेवा करना। अगर उसका विचार है और उसका सिद्धांत है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाहे किसी भी पार्टी में हो। लेकिन जो पार्टियां हैं वो पार्टियां एकता, अखंडता और देश प्रेमता के ऊपर एक जैसी होनी चाहिए और सबको लेके चलने का उस पार्टी का विचार होना चाहिए। लेकिन आज हुकूमत है और हुकूमत के किसी मसले के साथ में कोई आलिम है, नॉन आलिम है, लीडर है और किसी और पार्टी का आदमी अगर वो जाता है और उनसे देशवासियों के मसले को अगर हल करने के लिए हो जाता है
तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसको उसको तंग नजरी सराहना से चाहिए। नहीं देखा जाना चाहिए, उसको गलत तरीके बिल्कुल से ठीक। देखना नहीं चाहिए और इतनी वसअत तो होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुफ्ती सालिम साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बड़े बेबाक अंदाज में और बोल्ड तरीके से अपनी बात को रखने के लिए। यकीनन आज देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ इंसानियत का पैगाम देते हों। धर्म है, लेकिन धर्म एक निजी मामला है और इसको निजी ही रखें, इसको जो है देश के में बंटवारे का, देश में लड़ाई का मसला ना बनाएं। अपने जो है इसको सीधे तौर पर धर्म को अपने तौर पर रखें और इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में, पूरे समाज में देने की कोशिश करें। मुफ्ती सालिम साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।